जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इसके अलावा वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो लगाने का एसआरओ जारी कर दी है। अब ये एसआरओ जो है वो इतना ख़तरनाक है कि इसके मुताबिक कोई भी शख्स अगर उसकी वीडियो को या उसकी पोस्ट को 1000 लोग देख रहे हैं तो उस पर 195 रुपये जो है वो टैक्स जो है वो अदा करना होगा। अब ये एसआरओ एफपीआर ने किस तनाज़ुर में जारी की है, इससे कौन कौन लोग मुतासर होने जा रहे हैं और कब से जो है ये टैक्स इंप्लीमेंट होने जा रहा है और किस किस को ये टैक्स देना पड़ेगा, ये तमाम तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। अगर किसी शख्स को जो है एसआरओ की कॉपी चाहिए या किसी फैसले की कॉपी चाहिए जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ तो नीचे पिन में जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ रहा है, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। तो अब आइए अपने असल टॉपिक की तरफ। तो बात कुछ इस तरह है कि गवर्नमेंट ने जो है एक एसआरओ जारी किया है 546। इसके मुताबिक जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स हैं या वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बेसिकली पेड प्रमोशन भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, फिर इसके अलावा जो है वो शॉर्ट आउट भी देते हैं, इन तमाम लोगों के लिए जो है वो टैक्स जो है वो अप्लाई करने जा रही है गवर्नमेंट। और उसका जो कैलकुलेशन लगाई गई है वो यही है कि 1000 व्यू के ऊपर जो है वो आपको 195 जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब इस टैक्स को जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपने कुछ कमाया या नहीं कमाया, आपको व्यूज़ आए या नहीं आए, हर 3 महीने पहले आपने जो है ना वो एडवांस जो है वो क्वार्टरली 147 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत जो है वो आपने एडवांस टैक्स देना होगा। फिर इसके साथ साथ ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो आपकी इनकम है ना वो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम के हिसाब से नहीं होगी, वो नंबर ऑफ व्यूज़ के हिसाब से ही काउंट की जाएगी। और इसमें जो आपको जो माइनस करने की जो इजाज़त होगी एक्सपेंसेस की मद में, जो आपका खर्चा आता है, आपने किसी से वीडियो एडिट करवाई है, आपने किसी से थंबनेल बनवाया है या आपने जो अपनी वीडियो में खुद ही कोई एक्सपेंस जो है वो किया है, तो वो मैक्सिमम 30% ऑफ द टोटल जो है वो आपको लाओगा। यानी कि अगर आप मिसाल तौर पे 1 लाख रुपये आपने इनकम दी और आप कहते हैं जी 1 लाख में से मेरा 50,000 रुपया जो है वो खर्चा हो गया था, तो इस एसआरओ के मुताबिक आपको 50,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो एडमिसिबल खर्चा है वो 30% यानी कि 30,000 रुपया जो है वो समझा जाएगा और आपकी जो इनकम है उसको 70,000 रुपये जो है वो ट्रीट किया जाएगा और उसके मुताबिक जो है वो आप पे टैक्स जो है वो अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए जो कंडीशंस जो है वो फॉरवर्ड की गई हैं उसमें नंबर 1 पे ये है कि वो शख्स जो है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट शहरी होना चाहिए, उसकी जो इनकम है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होती है उसको, यानी जिसमें इंस्टाग्राम भी शामिल है, उसमें टिकटॉक भी शामिल है, उसमें जो है वो फेसबुक भी शामिल है, उसमें यूट्यूब भी शामिल है, और फिर जो उसकी ऑडियंस है, जो यूजर्स हैं वो भी पाकिस्तान से हो, तो इस सूरत में जो है वो एक एलिजिबल टैक्स पेयर जो है वो इस कैटेगरी में जो है वो कंसीडर होगा। और जो इसका उन्होंने इनकम फार्मूला निकाला है वो यही है, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल रेम्यूनरेशन माइनस एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस मैंने आपको 30% बताए, यानी कि जितने पैसे उसको वसूल हुए हैं वो किसी मद में है, वो उसको स्पॉन्सरशिप मिली है, वो उसने किसी को शॉर्ट आउट दिया, वो उसको गिफ्ट पैक आए, या उसने जो है वो अपने किसी और ज़रिए से जो है लेकिन उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, जिसमें टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसको उस व्यूज़ के अकॉर्डिंगली आई है, तो वो इसमें जो है वो इनकम में कंसिडर होगी। फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्राफ्ट होगा उसके अंदर जो एक स्पेशल जो है वो अलग से कॉलम होगा, उसके अंदर जो है वो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर करनी होगी। अब इसमें जो है वो ये सारे मामले को जो गवर्नमेंट ने जो है वो एसआरओ के जरिए एफबीआर के थ्रू जारी करवाया है, इसमें उन्होंने 7 डेज़ के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शंस मांगी हैं, यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है तो वो 7 डेज़ के अंदर जो है वो एफबीआर को जो है वो फाइल कर सकता है। अब ये अगर फाइल नहीं करते वो इस चीज़ को, ऑब्जेक्शन को, तो इसको जो है वो फाइनलिटी जो है वो दे दी जाएगी। जो हमारा कमिंग बजट है 10 जून को जो प्रेजेंट किया जाना है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो है वो इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई एसआरओ आता है उसकी जो है वो फोर्थ स्विच जो है वो स्पेशली जब कोई नई ड्राफ्टिंग हो या नई टैक्सेशन हो उसको उसी वक्त जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता जब तक मेन फाइनेंस एक्ट जो है उसके अंदर तब्दीली नहीं की जाती। तो अभी हो सकता है गवर्नमेंट इसको 10 जून से पहले ही कर दे फाइनेंस एक्ट में तब्दीली करके, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर जो है वो पूरे हैं। अगर वो पहले अमेंडमेंट कर देते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 7 डेज़ की डेडलाइन खत्म होने के बाद, फिर तो ये जो है वो फोर्थ स्विच जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज इसका जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड होगा वो 1 जुलाई 2026 से होगा और ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर इसमें जो है वो वीडियोस, पोस्ट, रील्स, डिजिटल मटेरियल, हर तरह की चीज़ जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, जहां से आपको जो है वो इनकम ड्राइव हो रही होगी। फिर इसके अलावा अगर आपको जो है वो ब्रांडेड डील जो है वो एंडोर्स करते हैं वो भी इसमें शामिल है, स्पॉन्सरशिप भी शामिल है, एड्स भी शामिल है। और इसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि आपको डीम्ड इनकम जो टैक्स रिजीम होती है उसके मुताबिक जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा, यानी कि
तसव्वुर किया जाएगा कि अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मौजूद है और आपके कम से कम 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हैं, तो उस सूरत में आपके पास इनकम कुछ ना कुछ आती ही होगी। तो इस वजह से जो है ये SRO के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होंगे। पहले इन्होंने फ्रीलांसर्स को टारगेट किया, अब इन्होंने जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को और ये जो यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको भी जो है वो इसके जरिए जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में जो है वो गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेके चलती है, लेकिन अभी के लिए जो है ये SRO जारी हो चुका हुआ है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।